पूर्णियापुर प्रखंड के महेंद्रपुर मदरसा में शिक्षक बहाली को लेकर पूछताछ करने के लिए गए अभ्यर्थी और मदरसा के शिक्षक रसोइयों के द्वारा अभ्यर्थी सहित ग्रामीणों को गाली गलौज मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर दोनों पक्षों ने मुफस्सिल थाने में लिखित आवेदन दिया और न्याय की गुहार दोनों पक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि मदरसा इस्लामिया इस्लाहुल मुसलमीन महेंद्रपुर में इंटरव्यू के दौरान दिए गए आवेदन के आलोक में इंटरव्यू नहीं लिया गया और गुपचुप तरीके से मदरसा कमेटी के द्वारा लोगों को बुलाकर साक्षात्कार लिया गया और मदरसा में शिक्षक के रूप में बहाल कर दिया गया। जबकि मदरसा में शिक्षक बहाली को लेकर अखबार में विज्ञापन आया था और इंटरव्यू की तारीख तय की गई थी। जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन इंटरव्यू नहीं लिया गया और बताया गया कि एक्सपोर्ट नहीं आने के कारण इंटरव्यू स्थगित किया गया है अगले आदेश तक। लेकिन अचानक 4 से 5 माह के बाद विद्यालय में रिक्त पद की बहाली फर्जी तरीके से कर ली गई, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीणों द्वारा मदरसा के प्रधान से जब पूछताछ की कि जिस पर वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, इसी को लेकर शनिवार को स्थानीय ग्रामीण और मदरसा कमेटी के बीच बैठक हुई और इसके दौरान ग्रामीण और मदरसा के सभी शिक्षक उलझ गए। देखते ही देखते गाली गलौज और मारपीट तक मामला चला आया, जिसको लेकर मदरसा कमेटी और ग्रामीणों की ओर से मुफस्सिल थाने में आवेदन दिया गया। वहीं अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि मदरसा में पूर्व में भी कई मामले थे, जिसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जांच का आदेश दिया था। जांच में सत्य पाया गया था। मदरसा में बनाए गए कमेटी में सभी एक ही परिवार के लोग हैं, जो जांच का विषय है। इस कमेटी के द्वारा जो मन में आता है वही हमेशा किया जाता है। इस पर भी विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में मुफस्सिल थाना अध्यक्ष संतोष कुमार झा ने बताया कि दोनों पक्ष से आवेदन मिला है, अग्रसर कार्रवाई के लिए इसे प्रेषित कर क्या मामला है आज? मामला ये है कि हमारे मदरसा इस्लामिया इस्लाहुल मुस्लिमीन महेंद्रपुर में पेपर शाये हुआ था और उसमें जो है 12 जून से पेपर शाये मतलब बहाली का प्रक्रिया निकाला गया था। हाँ। तो उसमें जो है 21 जून से लेकर के 12 जुलाई तक आवेदन लेना था। तो हमारे मस्जिद में जो है महेंद्रपुर का जामे मस्जिद में ऐलान किया गया, तो हम लोगों को मालूम चला और मैं मोहम्मद दिलनवाज आलम 9/7/2021 को मौलाना असद साहब के घर पर जाकर के मैं आवेदन दिया मैट्रिक पोस्ट के लिए। और उसके बाद जो है उसी माह में यानी 27/7/2021 को इंटरव्यू का डेट निकाला और इंटरव्यू का डेट निकाला और हम लोग जितना भी आवेदन करता थे गए और मदरसा में जाने के बाद हम लोग बैठे और मदरसा में जैसे ही बैठे मौलाना असद साहब के जो लड़के थे उनके द्वारा एक क्या कहते हैं एप्लीकेशन नोटिस यानी बोर्ड में चिपका दिया गया कि अचानक कि आज क्या कहते बोर्ड से एक्सपोर्ट नहीं आने के कारण जो है इंटरव्यू को रद्द किया जाता है और अगले आदेश तक जो है इसको स्थगित कर दिया गया है। तो हम लोग वहां से चले आए और हम लोग अगले आदेश तक इंतजार में रहे और लेकिन इस बीच में जो है हम लोग मदरसा के जो जितने भी स्टाफ थे, सदर, सेक्रेटरी, सभी से हम लोग क्या कहते संपर्क बनाए रखे, लेकिन इस बीच में जो है वो हम लोगों को किसी भी तरह की जानकारी नहीं दिया। और फिर जब क्या कहते हैं हम लोगों को इससे 10 दिन पहले मालूम चला ग्रामीणों के द्वारा कि मदरसे में बहाली हो गई। जब हम लोग पूछताछ के लिए गए मदरसा तो हमने देखा कि जो मैट्रिक ट्रेन और इंटर ट्रेन की जो बहाली होनी थी वो दोनों शिक्षक वहाँ क्लास में मौजूद थे। तो मैंने जो है मौलाना शब्बीर जो अभी प्रभारी है हेड पोस्ट का, उनसे जो है पूछे और पूछने के बाद वो बोले कि नहीं, इसकी बहाली हो चुकी है और हमसे इसके मामले में कोई जानकारी नहीं है और हमसे सवाल मत पूछिए। उसका मेरे पास एविडेंस है और वीडियो भी है और वो बिल्कुल साफ इनकार कर दिए कि हम इस बहाली से संबंधित किसी भी तरह का जानकारी हमको नहीं है। और आप जो है आप कमेटी से पूछिए, मेंबर से पूछिए। जब हम ग्रामीणों को लेकर के मदरसा फिर दोबारा पुनः गए, पुनः जाने के बाद फिर वो बोला कि बहाली हो चुकी है और बहाली होने के बाद जो है आपको जो करना है करो। फिर उसके बाद हम लोग एक आवेदन बनवाए, आवेदन बना करके जो है हम लोग जिला पदाधिकारी को, उसके बाद जो है ये डीओ साहब को लगाए और लगाने के बाद जब हम लोग फिर गए सदर और सेक्रेटरी, उसके बाद सेक्रेटरी गरीब जमीरुल इस्लाम साहब, उसके बाद सहायक शिक्षक अरशद, उसके बाद
ये क्या कहते मौलाना शब्बीर साहब जो है हमको यह धमकी दिया कि तुमको जो करना है जहाँ करना है करो। हम डीएम, डीएसपी, एसपी, कलेक्टर, इंस्पेक्टर, हम सभी चीज को हम मैनेज कर दिए। यहाँ तक कि हम पटना बोर्ड को भी मैनेज कर दिए। हम लड़ेंगे सरकार के पैसा से, हम अपने वेतन के पैसा से लड़ेंगे। तुम चंदा मांग करके लड़ो या कहीं नाक रगड़ के मर जाओ, लेकिन इसके लिए कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी। और हम सभी को अपने जेब में रखे हैं और इसके लिए आपको जहाँ पे भी जाना है, जहाँ जिस ऑफिस का दरवाजा खटखटाना है खटखटाओ। हम सरकार के पैसे से लड़ेंगे, हम कैंडिडेट के पैसे से लड़ेंगे। और हम लोग आवेदन देते हैं उसका कार्रवाई हो ही नहीं रहा है। और अभी तक हम लोग जो है अभी तक किसी तरह का कार्रवाई नहीं किए हैं। फिर हम लोग इसके माध्यम से जो है जब इस तरह का सवाल आया तो इस बीच में हम लोग आरटीआई लगाए। अभी जो है 14 तारीख को आरटीआई लगाए हैं, तो अभी उसका प्रक्रिया चल रहा है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमको न्याय चाहिए और जैसे भी हो हम कैंडिडेट को और बिना मेघा सूची, बिना पैनल लिस्ट के वो बहाली किया, गलत और फर्जी तरीके से और अवैध तरीके से बहाली किया। हमें इंसाफ चाहिए। इसी को लेकर आज थाना पे आए हुए हैं। हाँ, इसी को लेकर के हम शनिवार को थाना में आए हुए हैं। आवेदन दिए हैं। और इससे पहले जब ये प्रक्रिया चला तो हम लोग क्या कहते हैं एक आवेदन क्या कहते हैं फिर दोबारा जो है मदरसे में गए। मदरसे में जाने के बाद जो है और हमारे ग्रामीण लोग आए, कुछ प्रतिनिधि आए और इसी क्रम में पूछताछ के दौरान हम लोगों पर मारपीट झाड़ू डंडे से किया। ये मारपीट कौन किया है? मारपीट क्या कहते हैं सहायक शिक्षक हाफिज अरशद, उसके बाद मुशफिक, सभी शिक्षक लोग मिलकर मारपीट, शिक्षक लोग मिलकर के उस पर। आप लोग चारों अभ्यर्थी हैं? जी, हम लोग चारों अभ्यर्थी आज आवेदन देने आए हैं। जी। क्या परिचय आपका? मेरा नाम मोहम्मद दिलनवाज आलम, घर महेंद्र। क्या हुआ आज आवेदन देने आए हैं? किन मामले को लेकर आवेदन दे रहे हैं? हम लोग आवेदन इसलिए देने के लिए आए हैं शनिवार को कि हम लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई, क्योंकि हम लोग जितना भी आवेदन करता जो आवेदन दिए ना उनका कोई सूचना मिला। इससे पहले जो आवेदन दिए थे उसमें हम लोगों को सूचना मिला, पेपर भी शाया हुआ, आवेदन डालना है, इतना तारीख को इंटरव्यू है, वो भी मिला। लेकिन जब जैसे इंटरव्यू देने के लिए गए तो वहाँ जो है कि मामला मतलब रद्द कर दिया गया। और उसके बाद फिर बोला कि अगले आदेश तक जो है कि इसका आप लोग इंतजार करिए, तुरंत ही। तो क्या उस पद की बहाली हुई? हाँ, बहाली अवैध तरीके से चुपका हो गया। हम लोग किनका बहाली हो गया फिर? यानी कि बहाली जो हुआ उन लोग जो कमेटी अपने इसमें बनाए मतलब समक्ष में कि जो अपना ही परिवार में सारा चीज है, कोई बहनवे है, कोई जीजाजी है, कोई साला है, इसी तरह से उनका ही सारा है। वो एक ही परिवार के सब लोग आ गए। और मदरसा का ये नियम है कि जो कमेटी चाहेगी वही होगी। अच्छा। और एक ही डेट में 2 कमेटी का गठन किया गया है, एक ही डेट, एक ही हर चीज में। वो दोनों पेपर अभी तक जो है कि हम लोगों के पास है, लेकिन मदरसा बोर्ड। अच्छा, जो ग्रामीण वहाँ पे गया था, आप लोग चारों अभ्यर्थी, आप लोग का बहाली नहीं हुआ? नहीं, हम लोग का तो बहाली होने के बाद 5वां महीने में पता चला कि बहाली हो गया। चुपके से बहाली हो गया। क्या उस बहाली की जानकारी आसपास के ग्रामीण या? हम लोग 2 कैंडिडेट हैं, एक एंगन में हम लोग 2 कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट की बहाली हो गई और हमको पता भी नहीं चला कि बहाली कब हुआ, क्या हुआ। अच्छा, क्या लग रहा है कि जो बहाली की प्रक्रिया थी क्या आम लोग को नहीं बताया गया? किसी को भी नहीं पता था। आप जाके चेक कर लीजिए कि किसी भी मतलब जो है कि जितने भी वहाँ के जनता है उसको पूछिए कि अगर मतलब किसी को पता है, किसी को भी पता नहीं है। और चुपके से बहाली हो गया। चुपके से बहाली हो गया, नहीं कोई सूची टांगा, नहीं कोई मेगा लिस्ट। इसी को लेके आज शनिवार को आप लोग विद्यालय आए हैं? इसी को लेके हम लोग आए हैं और यह सवाल विद्यालय प्रधान से कर रहे हैं? जी जी। लेकिन क्या जवाब मिल रहा है आपको? खास करके इसमें जो है ना मदरसा बोर्ड जो है इसमें कोई सुनवाई नहीं कर रही है, कहीं कुछ नहीं, क्योंकि उन लोग का मैनेज इतना है कि हम लोग के पास कुछ नहीं है। हम लोग सिवाय कागज के जरिए कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन उन लोग सिर्फ माल के जरिए मतलब बहाली जो हुई है ये बड़ी और मोटी रकम दे करके जो है कि कर दिया गया। और ये जांच, इसमें निष्पक्ष जांच होना चाहिए, ये नहीं कि जो है कि जिसके पास पैसा है सिर्फ। क्या इसमें रकम भी लिया गया है? जी, सभी अभ्यार्थियों से? सभी जो बहाली किया उनसे रकम ले लिया गया। जी। और जो कैंडिडेट गया था उनका बहाली नहीं हुआ? नहीं, हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला ना मेघा। तो क्या आपका कहना है कि पैसे के बल पे बहाली हो गया है? जी, मेरा तो यही सोच है, इसलिए कि ना मेगा सूची निकला, ना कुछ शाया हुआ, ना हम लोग का इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो इसे साफ जाहिर हो रहा है कि मतलब मोटा रकम दे करके ही बहाली। कितने पदों की बहाली थी? इसमें 3 पदों की बहाली थी। 3 पद की? जी, कौन कौन सी पद थी? एक जो हेड मदरस डेट किए उनके बेटे की ही बहाली हो गई। और दूसरा जो है कि जो पहले से जो इसमें मामला चल रहा था कि जिसका सबसे पहले ये मतलब ये परसेंटेज के। क्या मामला है मौलवी साहब? अभी मारपीट का मामला आ रहा है, आपकी मदरसा में मारपीट हुआ है, किन लोगों ने यह शरारती तत्व को अंजाम दिया है, कौन थे वो? कल्हे से पूरा गांव के अंदर में एक माहौल बना रहा था कि मदरसे में जाकर के सबकी पिटाई करना है। कौन कर रहा था ये सब?
गांव के चंद लोग जैसे मोहम्मद फिरोज आलम है, मोहम्मद तौसीफ है और वो अब्दुल रकीब है, मास्टर आफ्ताब है, हातिम है और उनके साथ बहुत सारे लोग थे। ये सारे लोग आज आए थे। जी, सारे लोग आज आए थे। किस समय मारपीट हुई है? ये बीओ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के मौजूदगी में हुई है मारपीट। विद्यालय में क्या चल रहा था जो मारपीट अचानक हो गया? विद्यालय में वो लोग मीटिंग बैठाया था। किस बात को लेकर? ये बहाली के मैटर में जो है ना वो लोग बैठाया था कि बहाली कैसे हो गया। अच्छा, इसके पूर्व शिक्षक की बहाली हुई थी, जी। उसी को लेकर आज बैठक था। उसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आए हुए थे, नंदन प्रसाद। जी जी, वो लोग यहाँ पे आपके विद्यालय में थे। जी। अच्छा, विद्यालय तभी खुली हुई थी या गेट बंद थी? खुली हुई थी। खुली हुई थी। कितने लोग से आए थे वो लोग? 10 से 15 लोग आए थे। 10-15 लोग। जी। क्या क्या किए हैं विद्यालय में घुस के वो लोग? वो लोग घुस करके सबसे पहले तो बहसबाजी हुआ। बहसबाजी होने के बाद फिर डीओ साहब वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने दोनों पार्टी से एक तरफ से पूछ रहा। दूसरी पार्टी को जब पूछा गया, दूसरी पार्टी जब बताने लगा तो गाली गलौज देते हुए उनके साथ मारपीट किया शिक्षक के साथ। कितने शिक्षक घायल हैं? एक शिक्षक हमारे घायल हैं और जिसका कपड़ा उपड़ा भी फोड़ दिया है और हमारे साथ भी मारपीट किया। आपके साथ भी? और हम और रसोईया के साथ भी मारपीट किया और मदरसे में जो खिचड़ी बना हुआ था उसको भी पूरे ग्राउंड के अंदर में फेंक फाड़ दिया। अच्छा, वो और खाना बना हुआ जो था वो भी फेंक दिया? वो भी फेंक दिया। अच्छा, और क्या सब किया है? रजिस्टर भी फाड़ दिया है। ये अच्छा। बच्चों का उपस्थिति पंजी है। हाँ हाँ। इसको भी फाड़ दिया। ये कहाँ पे रखा हुआ था? ये ऑफिस में टेबल पे रखा हुआ था। मतलब वो लोग कार्यालय में भी प्रवेश कर गया है कार्यालय में प्रवेश किया और सभी लोग मारपीट करने लगा। लोग मारपीट करने लगा। क्या परिचय आपका? जी, मोहम्मद अरशद आलम। अभी कहाँ आए हुए हैं? अभी थाना मुफस्सिल आने पर क्या आया। करने? इंसाफ मांगने के। इंसाफ के लिए। जी। क्या मामला है? अभी मारपीट का मामला आ रहा है। महेंद्रपुर मदरसा में मारपीट हुआ है। क्यों मारपीट हो गया? अब उन लोग में क्या बात बरन था नहीं था, ये उन लोग उठपटांग करने लगा। कौन? वही फिरोज और मुन्ना। और वो जाके वहाँ रसोईया के अंदर में बोला कि इतना चावल क्यों पकाते हो, हर रोज नहीं पकाते थे, आज क्यों पका रहे हो। अब ले जाकर के भात परती में चावल फेंक दिया। आधा बच्चा खाने दिया, आधा बच्चा को नहीं दिया, फेंक दिया। बच्चे लोग को खाने नहीं दिया? नहीं दिया खाने। और किनके साथ मारपीट किया है? और वो टीचर मुस्फिक आलम, उनके साथ भी मारपीट किया है? उन लोग को और मारा। और ये तारी साहब को भी मारा। अच्छा, और क्या क्या किया है? उन लोग मारामारी अंदर जाकर के फाड़ा है। क्या किया है? अंदर जाकर के ऑफिस घुस करके। अच्छा, कार्यालय में घुस गया है? हाँ, कार्यालय में घुस करके तब चीरा। क्या क्या चीरा है? रजिस्टर से भी फाड़फोड़ किया है? कितने लोग से था वो लोग? उन लोग 10-12 आदमी सब आकर के वो भी यहाँ कपड़ा लत्ता सब। क्या नाम है आपका? दिव्या सॉरी क्या है आप वहाँ पे? रसोईया। मामला है, क्या हुआ है? महेंद्रपुर मारपीट हुआ मदरसा में? हाँ, महेंद्रपुर मदरसा में खूब मारपीट झगड़ा लगा। कैसे हुआ मारपीट? शुरुआत क्या था कहानी? अब उसका वो सब क्या मामला था नहीं था, हम लोग तो क्या तभी विद्यालय चल रही थी? हाँ, चल रहा था। तभी विद्यालय चल रही थी? हाँ। और उसके वो लोग अंदर क्या बोल के घुसा है? मीटिंग के नाम पे घुस गया। हाँ, और मारपीट करने लगा। हाँ। फिर शिक्षक लोग को भी मारा। हाँ, और क्या क्या किया है? यही छीन छो कागज पत्तर। कौन सब कागज फाड़ा है? रजिस्टर कहाँ मैदान में था क्या? नहीं, मैडम ऑफिस में। अच्छा, कार्यालय में रखा है। ये लोग कार्यालय भी घुसा है, हाँ मारपीट किया है। जी। अभी आप लोग कहाँ आए हुए हैं? थाना क्या करने? अभी रिपोर्ट जारी करने के लिए, इंसाफ मांगने के लिए। इंसाफ के लिए यहाँ पे आए हाँ, हैं। इंसाफ। आपको भी मार लगा है? हाँ। क्या नाम है आपका? सबीला खाते।